प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं होशे की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 5 आयत में लिखा हुआ है कि राजा ने अपने जन्मदिन पर हाकिमों को बुलाया, और वो जब हाकिम ने दाख मधु पी और वो उन्होंने ठट्टा करने वालों को बुलाया तो वो बुराइयों में लग गए। उन्होंने बुराइयां करी जो खुदा की नज़दीकी में गलत है। अजीज़ों, आज हम बहुत सारी ऐसी बुराइयों को करते हैं। हम जन्मदिन वाले दिन, अपने बच्चों का जन्मदिन हम किस तरह से मनाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं, लेकिन हम अपने उस जन्मदिन में खुदा को बुलाना भूल जाते हैं। हमें अपने पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हमें अपने घर में खुदा को पहले बुलाना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों, हर एक पल में जब आप छोटे से थे, आपको परेशानियों में परमेश्वर ने कैसे कैसे संभाला है। मेरे बच्चों को खुदा ने जैसे जैसे संभाला, जिन जिन परेशानियों से, मैं उन बच्चों को हर साल जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम दुआ करते हैं कि खुदा, आपने इतनी इतनी दिक्कतों से मेरे बच्चों को बचाया। बहुत सी ऐसी ट्रेजिडी हुई है शुरू से लेकर अब तक कि खुदा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन छोटे छोटे से बच्चों को, इतने बड़े बड़े काम हुए कि हम घबरा गए, हम रोने लगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे बच्चे को वो मौत की वादियों से निकाला और नया जीवन दिया। वो छोटी छोटी सी सारी बातों को हम बच्चों को याद दिलाते हैं और खुदा के आगे हम उसका एक एक धन्यवाद देते हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुज़ारी के साथ में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे संग मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। तो हम बच्चों के अंदर उस जन्मदिन वाले दिन गिफ्ट से ज़्यादा हम उनके अंदर वो फ़ेथ पैदा करें, वो विश्वास दें खुदा के प्रति कि वो परमेश्वर के लिए अपने अंदर वो फ़ेथ को पैदा कर सकें, उस विश्वास को, जो कि हमेशा उनके काम आएगा। गिफ्ट तो अज़ीज़ों ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन खुदा का विश्वास जो उनके अंदर, हम जैसा उनके अंदर जगाते हो वैसा हमेशा से बना रहता है, कि जो कुछ भी हम उनको बचपन में सिखाते हैं वो बुढ़ापे तक उनके काम आता है चीज़ों। ऐसे ही होशे की पुस्तक में लिखा है कि राजा ने हाकिमों को बुलाया और हाकिम ने दाख मधु पी और खाना खाया, ठट्टे करने वालों से हाथ मिलाया। ठट्टा करने वालों से अजीज़ों, लोग लोग बुला तो लेते हैं अपने जन्मदिन पर, भीड़ इकट्ठी करते हैं लोग कि उनकी नाम हो कि इतनी बड़ी पार्टी दी, लेकिन खुदा नाराज़ होता है। ठट्टा करने वालों से जब हम हाथ मिलाते हैं तो खुदा हमारे हाथ छोड़ देता है। तो हम चाहते हैं कि हम खुदा के हाथ को पकड़ें और खुदा हमारा हाथ कभी ना छोड़े, तो हम ठट्टा करने वालों से दूर रहें। अपने जन्मदिन को हम विशेष जन्मदिन बनाएं, स्पेशल बनाएं, कि हम अपने परमेश्वर को उस दिन अपने घर में इनवाइट करें, खुदा को बुला कर के उसका धन्यवाद दें, और उसका धन्यवाद दें हर एक पल के लिए कि उसने हमें किन किन परेशानियों से बचाया है। और उसे धन्यवाद दें कि उसने हमसे जो वादे करे हैं, उन वादों के लिए, कि उसने हमारी लंबी उम्र के लिए वादा किया है, उसने हमें महिमा का वादा किया है। जीजो, आइए हम वचन में देख लेते हैं। और नीति वचन 3 उसकी 16 में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दयालु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाएं हाथ में लंबी उम्र है ना। हम अपने बच्चों की लंबी उम्र चाहते हैं तो हमें क्या करना है, खुदा की नज़दीकी में आना है। वो ही हमारे बच्चों को लंबी उम्र देगा और उसके लिए महिमा, हम हर एक पेरेंट्स, हर एक लोग यही चाहते हैं हम, कि हमारे बच्चों की महिमा हो, हमारे बच्चों की तारीफ़ हो, आगे जा कर के वो अच्छा नाम करें अपने लिए और अच्छे राह पर चलें। तो हमें उनकी महिमा के लिए, उनकी हमें तारीफ़ सुननी है और उसकी दयालु चाहिए, तो हमें खुदा की नज़दीकी में आना पड़ेगा चीज़ों। उनको बताना पड़ेगा कि बेटा, लंबी उम्र तो सिर्फ़ खुदा के पास मिलती है, और महिमा और जो भी तुम अपने संसार में अपना नाम, जैसा भी जो भी काम करना चाहते हो, किसी भी तरीके का, तो सिर्फ़ खुदा के पास आना पड़ेगा, वो ही सब कुछ देने वाला है चीज़ें। और आगे वचन में लिखा हुआ है। और हम दूसरा वादा देखते हैं, भजन संहिता 91 और उसकी 16 में, मैं उनको दयालु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। मैं अपना दर्शन भी दिखाऊँगा कि मैंने किस तरह से तुम्हारे लिए किया है ना। खुदा उनको लंबी उम्र का बार-बार वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र दूँगा। मैं तुम्हें लंबी उम्र दूँगा, कि जब तुम मदिरा पी कर के और ठट्टा करने की संगति में ना जाओ, है ना। खुदा इन सब बातों से नाराज़ होता है। अपने जन्मदिन के लिए खुदा के आगे बैठें और खुदा की नज़दीकी में बैठें, अपने घर में वो माहौल बनाएँ ताकि खुदा हमारे बीच में हाज़िर हो। हम अपने पिता के संग बर्थडे बनाएँ। हर एक इंसान चाहता है कि बच्चे उसके पास आएँ, और जब भी कभी बर्थडे हो तो अपने बच्चे उनसे आकर के उनसे ब्लेसिंग्स लें। तो हमारा खुदा तैयार है वो सारी ब्लेसिंग्स को देने के लिए, लेकिन हम ठट्टा करने वालों से हाथ ना मिलाएँ, मदिरा ना पिएँ, अपने खुशी में अपने होश को ना गँवा बैठें, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा हुए कि जो खुशी में अपने इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना आधा राज्य तक देने का वादा कर दिया, कि मैं तुम्हें अपना राज्य देता हूँ आधा, और वो फिर जैसे कि यूहन्ना का सर कटवा दिया।
ऐसे बहुत से लोग हैं कि अपने जन्मदिन को बहुत बड़ा दिन समझते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन को बहुत बड़ा दिन समझते हैं और उस दिन में वो बहुत ऐसी गलतियों को कर बैठते हैं जो कि खुदा की नज़रों में गलत है। तो अगर हमें लंबी उम्र चाहिए, दीर्घायु चाहिए, तो हमें खुदा की नज़दीकी में आना पड़ेगा, उससे दुआ करनी पड़ेगी और खुदा हमें सारी चीज़ों से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम गलत कामों से अपने जन्मदिन की शुरुआत करें। खुदा ने जो साल में तुम्हारे लिए जिन-जिन चीज़ों से तुम्हें सँभाला है, जिन परेशानियों से सँभाला है, तुम्हारे बच्चों को सँभाला है, उन पलों को एक कागज़ पर लिख कर के उसका एक-एक करके उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है अज़ीज़ों, उसकी करुणा भला है। परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे। अपने जन्मदिन, अपने बच्चों के जन्मदिन को परमेश्वर की उपस्थिति से उसे भर दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।